सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर बैक पेपर 2025 के बारे में, जिसमें हम दो सब्जेक्ट के बैक दे रहे होंगे, चाहे वो आपका मैथ हो, चाहे वो आपका अप्लाइड मैथ फर्स्ट हो। ठीक है, तो आज के इस कंप्लीट वीडियो के माध्यम से हम मैथ और अप्लाइड मैथ दोनों पेपरों के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस को बताने वाले हैं। तो आप सभी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा आप सभी के लिए कि इन सारे क्वेश्चंस को आप सभी देख सकें। ठीक है, तो चलिए, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को आप सभी प्राप्त भी कहाँ से कर सकते हैं, तो ज्ञान विद सचिन मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, क्योंकि सभी महत्वपूर्ण प्रश्न के नोट्स, यानी आपके अगर सेकेंड सेमेस्टर की बात करें तो ऑल ब्रांचेज के लिए यहाँ पे नोट्स मिल जाएगा। लेकिन सेकेंड सेमेस्टर ही नहीं, आपके फर्स्ट सेमेस्टर बैक, ठीक है, अब फर्स्ट सेमेस्टर बैक, चाहे वो आपका अप्लाइड केमिस्ट्री हो, चाहे वो आपका अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट हो, चाहे वो आपका फिजिक्स सेकेंड हो, ठीक है, चाहे आपका अप्लाइड मैथ फर्स्ट हो, ठीक है, अप्लाइड मैथ सेकेंड हो, ठीक है, तो इन सब के नोट्स सिर्फ 35 रुपीज़ में हैं। और आपके 4 सेमेस्टर और 6 सेमेस्टर मैकेनिकल वाले, ठीक है, इनके भी नोट्स सिर्फ 99 रुपीज़ के अंदर अवेलेबल हैं। तो जा करके तुरंत इनरोल कीजिए। आइए, ये है हमारा है अप्लाइड मैथमेटिक्स। क्या है, हम दोनों के लिए डिस्कस करेंगे। ठीक है, अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट है ये। अभी आपका मैथमेटिक्स फर्स्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। लगभग चीज़ें इसमें कॉमन भी हैं, तो डेफिनेटली आप समझिए। अब होता क्या है कि हमारे जो अप्लाइड मैथमेटिक्स वाले हैं वो शुरू से एपीजीपी के पीछे ही परेशान रहते हैं। मैं कहता हूँ एपीजीपी नहीं पढ़ोगे तब भी तुम्हारा भला हो जाएगा, लेकिन अब तो इतना अगर बैक दे रहे होगे तो मुझे लग रहा है कि पढ़े ही रहे होगे आपने एपीजीपी। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो एपीजीपी आपने मान लो पढ़ लिया है। ठीक है, अब एपीजीपी से आप सभी का कुछ ज़्यादा भला होना नहीं, 1 नंबर का मिलना है। ठीक है, दूसरा, अब की बार जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने की उम्मीद है वो है आपका बाइनोमियल थ्योरम। अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, और जो मैथमेटिक्स फर्स्ट देंगे उनके लिए भी कह रहा हूँ कि बाइनोमियल थ्योरम बहुत एक्सपेक्टेड है, और डिटर्मिनेंट भी बहुत एक्सपेक्टेड है, और क्रैमर रूल भी बहुत एक्सपेक्टेड है। ये तीनों आप सभी के लिए क्या है, वरदान। क्यों? क्योंकि आपको अभी जो लेटर एंट्री के लिए पेपर हुआ था फर्स्ट सेमेस्टर का अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट, आप बैक नहीं दिए होंगे लेकिन लेटर एंट्री के लिए पेपर हुआ था। ठीक है, तो उसमें ये तीनों टॉपिक के डब्बा गोल थे। ठीक है, तो डेफिनेटली इस पेपर के बेसिस पे ये पेपर नया वाला बैक बनेगा, तो इसको भैया छोड़ना मत, रट लेना। ठीक है, क्लियर भाई। बाइनोमियल थ्योरम की अच्छी प्रैक्टिस कर लेना। डिटर्मिनेंट्स बहुत सरल है, क्रैमर रूल तो इतना सरल है जिसका कोई लिमिटेशन नहीं है, और बाइनोमियल थ्योरम भी कौन सा बहुत बड़ा हार्ड है, वो भी तो बस फार्मूला ही है, एक बार फार्मूला रट लो बस, तो फ्री का नंबर मिलेगा यहाँ पे। ठीक है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। और इसमें पूरी मैं श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ कि आना ही आना इन तीनों में से, दो तो टॉपिक पकड़ाएंगे इसमें से, आपका 10 नंबर बनेगा यहाँ से। अगला हमारा अलजेब्रा आता है, जिसमें से मैं कहूँगा कि आप सभी कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि 2 नंबर का इसका पूछा जाएगा, चाहे वो आपको मॉडुलस इसका पूछ ले, ठीक है, और 1-2 टॉपिक परमीकरण वगैरह कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिस पे पूछा जाता है। मोटा मोटी जो बनेगा नंबर वो है डिमायर प्रमेय। वैसे लास्ट टाइम डिमायर प्रमेय पूछा गया है, लेकिन ऐसा कहीं पे मेंशन नहीं है कि डिमायर प्रमेय नहीं पूछा जा सकता। तो डिमायर प्रमेय काफ़ी इंपॉर्टेंट और वेटेज रखता है 5 नंबर का। ठीक है, तो डिमायर प्रमेय की प्रैक्टिस जरूर करें, ये सब छोड़ दीजिए। ठीक है, नहीं आता है छोड़ दो, कोई बात नहीं। बैक पेपर की तैयारी कर रहे हो तो समझो। ट्रिग्नोमेट्री में आ जाओगे तो प्रूविंग क्वेश्चंस। ठीक है, अब प्रूविंग क्वेश्चंस वगैरह कहाँ से मिलेंगे, मैं बताऊं आप सभी को, सारे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। कहाँ से होते हैं ये? रिपीटेड होते हैं। तो जितने भी अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट वाले हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि हमारे जो नोट्स है, ठीक है, उसमें हम जितने रिपीटेड क्वेश्चन हैं, मोस्ट ऑफ द पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, उनको हमने प्रॉपरली सॉल्व किया है। आपको ऐप पे मैंने 35 रुपीज़ में दे दिया है। ज्ञान विद सचिन ऐप प्ले स्टोर से सर्च करो और डाउनलोड करो। 35 रुपीज़ मात्र इन्वेस्ट करो, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो जो आप सभी के रिपीटेड हैं, और मैंने उसको प्रॉपरली लिस्टेड कर रखा है। ठीक है, तो इसकी वजह से मैं यही कहूँगा अप्लाइड मैथमेटिक्स वालों तो कम से कम आप ये बेनिफिट ले लो। मैथमेटिक्स फर्स्ट वालों का क्या सिलेबस काफ़ी डिफरेंट है, तो मैं उनको रिकमेंड नहीं करूँगा कि 35 रुपये खर्च करें। अगर वो खर्च करना चाहते हैं तो डेफिनेटली खर्च कर सकते हैं, क्योंकि उनका 50% सिलेबस सेम है। ठीक है, लेकिन मैथमेटिक्स अप्लाइड मैथमेटिक्स वालों
भाई आपके लिए मैं कह रहा हूँ रामबाण साबित होने वाला है। इन सब के मैं प्रॉपर क्वेश्चंस दे रखा हूँ वहाँ पर, ठीक है। तो उसमें आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। तो ये प्रूविंग क्वेश्चन, चाहे क्रैमर रूल का हो, रिपीटेड क्वेश्चन, चाहे आपका डिमाइवर प्रमेय हो। डिमाइवर प्रमेय में 3 से 4 क्वेश्चन है बस, इनकी प्रैक्टिस करना होता है, इनमें से ही आ जाता है, ठीक है। तो ज़्यादा हाई हाई नहीं करना है, आपके पास वक्त है और मौका है, ठीक है। आइए, इतना समझ में आ गया। अब डिफरेंशियल कैलकुलस, इसमें आप कंटिन्यूटी वाला पार्ट छोड़ देना, लेकिन इसको जो मैंने अभी ये गोला कर रखा है, यानी पूरा डिफरेंशिएशन वाला पार्ट, यहाँ से 15 नंबर का 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। यहीं से तो पास होता है बच्चा। अगर अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड की बात करें तो इंटीग्रेशन, फर्स्ट की बात करें तो डिफरेंशिएशन। एक छोटा सा टॉपिक, ठीक है, जहाँ पे लॉगरिथम वाला, ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, और एक्सपोनेंशियल, ये दोनों तो एकदम जान हाजिर कर रहे हैं अपना, ठीक है। तो भाई अच्छे, और इसमें भी ऐसा कुछ नहीं, रिपीटेड है। लास्ट ईयर अगर देखोगे जो लेटरल एंट्री की मैं देखा, लेटरल एंट्री का जो क्वेश्चन आया हुआ है कम से कम 7-8 बार रिपीट हो चुका है। जो वही क्वेश्चन मैं भी अपनी जब डिप्लोमा पढ़ रहा था तब वही क्वेश्चन सॉल्व करके दिया था, और वही फिर से आया था, उसके पहले भी वही आया था, ठीक है। फिलहाल मैं, जब आप नोट्स लोगे तो मैंने पेपर भी प्रोवाइड किया है, ऐसा नहीं है कि मैं पेपर नहीं प्रोवाइड किया, पेपर भी देख सकते हो, ठीक है। अगर मैं डिफरेंशियल कैलकुलेशन सेकंड की बात करूं तो इसमें मैक्सिमम चीज़ें आप कर सकते हो, जैसे टेंजेंट पकड़ लेना, ठीक है। आपका यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम ये इंपॉर्टेंट रखेगा, क्योंकि ये पूछा नहीं गया, तो मैक्सिमम मिनिमम पे मैं ज़्यादा जोर दूंगा, ठीक है। अब आते हैं हम अपने मैथमेटिक्स फर्स्ट वाले छात्रों के ऊपर, ठीक है। मैथमेटिक्स फर्स्ट जिन्होंने देना है, ये आपके न्यू बच्चे हैं और वो ओल्ड बच्चे थे, ठीक है, जो ऑलरेडी फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ चुके थे, उनकी बैक थी, और आप भी पढ़ चुके हो, लेकिन वो ऑलरेडी सेकंड ईयर में होंगे, आप लोग फर्स्ट ईयर में हो गए अभी, ठीक है। मैथमेटिक्स फर्स्ट वाले, इनका ट्रिग्नोमेट्री वाला देखोगे तो काफ़ी वेटेज रखता है, ठीक है। और इसमें ऐसा एक साल के पेपर में बहुत बड़ा वो नहीं निकल के आता कि हाँ क्या ही पूछा जाएगा, बट ट्रिग्नोमेट्री वाला जो पोर्शन है, मैं इसमें ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं, बट यही कहूँगा कि इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं जो लास्ट ईयर आए हैं और इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन बनते हैं उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। और जो मुझे लगता है जैसे डिफरेंशियल कैलकुलेशन है, ठीक है, तो ये हमारा पहले से ही चलता आ रहा है, तो ये जो डिफरेंशिएशन वाला पार्ट है इसको भाई पकड़ के रख सकते हो। और लास्ट ईयर अगर देखे होगे तो पार्शियल फ्रैक्शन तबाही मचा दिया, तबाही, जिसको ये आ रहा था उसकी तो बैक आनी ही नहीं थी, ठीक है, तबाही मचा रहा था, बहुत क्वेश्चन थे आपके पार्शियल फ्रैक्शन से, ठीक है। तो इसको भी पूरा कंप्लीट करना है आप लोगों को। अगर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की बात करें तो बाइनोमियल थ्योरम को पकड़ के रखना है, ठीक है। और अगर यहाँ पे बात करें कि कॉम्प्लेक्स नंबर वाले टॉपिक में, तो डिमाइवर प्रमेय और नॉर्मली कॉम्प्लेक्स नंबर को पकड़ के रखना है, क्योंकि बहुत सरल सा टॉपिक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर सरल सा टॉपिक है, और आपका जो ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है, अगर आपकी दम है तो बढ़िया से नंबर आ जाएंगे, और ये डिफरेंशिएशन और पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। तो कुछ इस तरीके के ट्रिक्स यूज करने हैं। बाकी अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट के लिए तो मैंने प्रॉपर तरीके से बता ही दिया, नोट से लेकर के अपनी तैयारी को ज़बरदस्त तरीके से करें, और आप लोग भी करिए। और मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।